तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर कल शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। पहले चरण में औसतन 61.11% वोट पड़े। अनंतनाग में 57.84%, डोडा में 71.34%, किश्तवाड़ में 80.14%, कुलगाम में 62.46% और पुलवामा की बात करें तो 46.65% वोटिंग हुई। रामबन में 70.55% वोटिंग हुई और शोपियां में 55.96% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा बेहतर था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और साथ ही लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस बार वोट यही सोचकर कर रहे हैं कि विकास होगा, बेहतर सड़क मिलेगी, रोजगार होगा और इन्हीं उम्मीदों के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो आपको बता दें कि अनंतनाग में 57.84% वोटिंग हुई है। डोडा की बात करें तो 71.34% वोटिंग हुई। किश्तवाड़ में 80.14% वोटिंग, कुलगाम में 62.46%, पुलवामा में 46.65% वोटिंग, रामबन में 70.55% वोटिंग और शोपियां में 55.96% वोटिंग हुई। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80% वोट पड़े। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने की बात हकीकत बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के मतदान ने ये बता दिया। वोटिंग सेंटर्स पर ये लंबी लंबी लाइनें बता रही हैं कि घाटी में जनता बदलाव को बेकरार है। जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व का जश्न मना रही है। कश्मीर की आवाम ने बेखौफ होकर मतदान किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यही विकास की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी आवाम को दी है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 24 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। ये जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव का संकेत है। 10 साल पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिमाग में जो छवि उभरती थी वो पत्थरबाजी, अलगाववाद, मुठभेड़ की। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले फेज में लोगों ने बता दिया कि कश्मीर के लोग अब विकास के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। 10 सालों के बाद ये मौका मिला है अब आपको। 2014 में आपने विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला था, अब 2024 में इन 10 सालों में क्या बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर आपको लग रहा है? अमन के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो गया है। अब हम वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, मतलब जिससे हमारा आगे का फ्यूचर बन जाए। घाटी में अलगाववादी हमेशा ही लोकतंत्र का विरोध करते रहे हैं। कश्मीर के चुनाव में हमेशा बुलेट का बोलबाला रहा है। बम धमाके, आतंकी हमले जम्मू कश्मीर चुनाव की पहचान रही है। लेकिन अब लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और ये बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए शुभ संकेत है। इस बार मतदान करवाने के लिए
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि अगर इस मतदान के दौरान कोई आतंकी साजिश रचने की कोशिश हो तो उसे तुरंत विफल बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में ये 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव होगा जो जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान जो है वो शांतिप्रिय तरीके के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर बरसों से आतंक का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने अपने मंसूबों से घाटी में नापाक साजिशें रची, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने पूरी रणनीति के साथ आतंकी आकाओं को घुटने पर ला दिया। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास